वेलकम गाइस। ये जो एक वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग देखेंगे सीक्रेट्स ऑफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखिए, आज तक जो भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो यूट्यूब पर या बाकी चीज़ों पर अवेलेबल है वो क्या है, सबसे पहले हम लोग उसको समझते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस है क्या, जो लोग एकदम फ्रेश हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए भी है, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो एडवांस सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझना चाहते हैं। ऑलराइट, अब देखिए सपोर्ट है क्या। सपोज मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है आपका। अब सपोर्ट क्या हुआ, अगर आप ये जो कोन्स है, मतलब ये जो एंगल आपको दिख रहा है, अगर इस लाइन को इस तरीके से आप एक्सटेंड कर देते हैं तो ये आपका सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने इस लेवल के आसपास इसको टच किया, ऊपर चला गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। अब देखिए, अगर इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर रेसिस्टेंस लिया, और यहाँ पर आप देखो कि मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद भी नीचे आ गया, तो ये जो था ये फेक ब्रेकआउट हो गया। और ये इस लेवल पर फिर से रेसिस्टेंस था, तो मार्केट ने रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया। फिर देखो मार्केट इस लेवल से ऊपर क्यों गया, इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर पहले से सपोर्ट हुआ करता था। तो बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, अगर जो भी चीज़ें हम लोग जानते हैं वो है क्या, वही है कि अगर सेम किसी लेवल से अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है, सपोज इस तरीके से मार्केट जा रहा है, तो यहाँ से बाउंस क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एरिया पर सपोर्ट है। सपोर्ट कहने का मतलब कुछ ना कुछ ऐसे बाइंग ऑर्डर्स है या फिर बाइंग प्रेजेंस है। इसको मैं आपके आगे चार्ट पर भी दिखाऊंगा। तो इस लेवल से बाइंग आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है इन सब चीज़ों में, मैं आपको चार्ट पे ये चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि यही कंसेप्ट, ये जो है रेसिस्टेंस का कंसेप्ट और ये जो है सपोर्ट का, ये बेसिक चीज़ है। और ऑलमोस्ट 100% जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं सबको ये चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें फेल होती है। सपोर्ट रेसिस्टेंस काम नहीं करता है। तो वो क्यों नहीं करता है, उन चीज़ों को हम लोग इस एनालिसिस में समझेंगे, इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ऑलराइट, अब देखिए हम लोग चार्ट पर आते हैं। ये एच बैंक का चार्ट है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ट्रेड को लेते हैं। जैसे अगर हम लोग को सपोज यहाँ पर ट्रेड करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ठीक है इस एरिया में सपोर्ट है, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया, इस लेवल से हम लोग देख रहे हैं, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। अब हमें ये लगता है कि ठीक है, मार्केट तो यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, यहाँ पर फेल क्यों हो गया। अब बताइए कि ये चीज़ें क्यों फेल हुई, क्वेश्चन है ये। क्योंकि अगर आप जो चीज़ें जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है कि इस लेवल से फिर से बाइंग आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, हर जगह आप चार्ट पे देखोगे तो इसी तरीके से ट्रैप बेस्ड अप्रोच आप कहीं भी देख लो। जैसे मान लो इस लेवल पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ से एक रेसिस्टेंस था, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, यहाँ पर रेसिस्टेंस क्यों नहीं मिला, सेलिंग क्यों नहीं आई, क्वेश्चन है कि नहीं। यहाँ तो ठीक था, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट काम किया, सपोर्ट पे काम किया, तो यहाँ पर रेसिस्टेंस में काम क्यों नहीं किया। अगर इस तरीके से अगर कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, तो आप बताओ कि जो स्मार्ट मनी या इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे काम कर रहे हैं। उन क्या, अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी ही ऐसी ना हो, ऐसे कोई स्ट्रेटजी या ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे आपको ट्रस्ट नहीं हो, कन्विक्शन नहीं हो, उसके रिजल्ट्स हमेशा एक्यूरेसी कम से कम 80-90% ना हो, तो आप कैसे काम करोगे और प्रॉफिटेबल कैसे होगे, ये चीज़ें आपको समझनी है। ऑलराइट, अब जो हम लोग का टॉपिक है, सिंपल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस विथ सीक्रेट्स, इसमें मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। अगर आप उस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अगर देखोगे तो आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा, और आप उसमें फेल होने के जो चांसेस है ना वो काफ़ी कम हो जाएंगे। ऑलराइट, और इसको हम लोग एक नहीं 2-3 चार्ट पे मैं इन चीज़ों को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी चार्ट आप ले लो, किसी भी टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। आपको क्या देखना है, देखिए जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में वो बात आपको बताने वाला हूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई भी स्टॉक इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया मार्केट ने इस लेवल पर सपोर्ट, इसको मार्केट ब्रेक क्यों कर देता है।
तो यहाँ पर किस तरीके की साइकोलॉजी होनी चाहिए, क्या ये सपोर्ट रेसिस्टेंस, देखिए ड्राइंग जो है उस लेवल पर सेम ही होगी, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है ना वो चेंज हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं जो भी आपको बताता हूँ आप ध्यान से देखिए। देखिए हम लोग अब इस चार्ट पर हम लोग कहीं से भी इसको लेते हैं। सबसे पहले मार्केट, यहाँ आप देख लो, फ्रेश हाइज मार्केट जहाँ बनाता है, कहने का मतलब यहाँ इस तरीके से आप इसको एक हॉरिजेंटल लाइन ले लो। हम लोग समझो मार्केट को यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट यहाँ से देख रहे हैं हम लोग। अब आप बताओ कि इस एरिया में रेसिस्टेंस कहाँ है, इस लेवल से रेसिस्टेंस मिल रहा है, ये जो आपको लेवल मिल रहा है यहाँ पर, इस तरीके से हम लोग एक लाइन को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टाइम मार्केट इस तरीके से ट्रेंड में आ रहा था, अब यहाँ से इसको रेसिस्टेंस मिला, तो आपको क्या देखना है कि अगर इस लेवल से रेसिस्टेंस मिला आप इसको, क्योंकि ये फ्रेश है, देखिए हमेशा आप क्या करना है, फ्रेश जो रेसिस्टेंस मतलब जहाँ से मार्केट को प्रॉब्लम हुई, और सपोर्ट फ्रेश जहाँ पर मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया, इस दो पॉइंट को बस आपको नोट डाउन करना है। एक सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट है प्राइस एक्शन का, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अभी धीरे से मार्केट को स्लोली आगे जाने देंगे। अब हमारी थिंकिंग, जब भी इस लेवल पर मार्केट आए तो आपको क्या देखना है, आपको किसी भी टाइम फ्रेम पर हो, आपको ये देखना है कि अगर ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या है, मार्केट में सेलिंग आएगी, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। अब हम लोग आगे जब इस लेवल पर आते हैं तो इस ब्रेकआउट को देखते हैं, ठीक है। अब इस ब्रेकआउट को देख के आप यहीं पर बाई कर लेते हो, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, और आप अपने टाइम फ्रेम पे एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो और वो एसएल हिट होता है। तो आखिर ये पता कैसे चले कि इस लेवल पर जो है अच्छी बाइंग है, देखिए आपको क्या देखना होगा, यहाँ पर आपको समझना होगा कि मीनिंग ऑफ सस्टेनेंस, सस्टेनेंस होता क्या है। सबसे पहले यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहाँ से सेलिंग आएगी, अगर सेलिंग आएगी तो यहाँ पर जब भी आपको कोई भी रेड कैंडल दिखे तो इस लेवल के नीचे आ जाना चाहिए था मार्केट। लेकिन देखिए मार्केट आया क्या, इसको नीचे जाने में प्रॉब्लम, यहाँ पर बाइंग आती जा रही है, बाइंग आती जा रही है, बाइंग आती जा रही है। और यहाँ पर जब आप ब्रेकआउट देखते हो तो ये हो गया आपका सस्टेंस, ये हुआ ब्रेकआउट, आप इस हाई के टारगेट लगा सकते हो। एक ये चीज़ हुई। हम लोग इसमें और आगे देखते हैं, क्योंकि इसके इस कंसेप्ट को अलग अलग आप चार्ट्स पे जितना प्रैक्टिस आप करोगे तभी वो चीज़ें देखेंगे। अब देखो ये जो लाइन है ना, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। एक यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, यहाँ पर मार्केट ने ये जो है एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से आप देखो यहाँ इसी जगह इसी सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से मार्केट ऊपर चला गया। आप समझो इस चीज़ को, ये रेसिस्टेंस था, ये सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप इस पिक पॉइंट पे इस लेवल पर आप कर दो, ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, रेसिस्टेंस है। अब आपको देखना है ये कोई एक कैंडल में कहीं भी आप इसके विक के ऊपर यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब देखो इस लेवल पर अगर ये फ्रेश रेसिस्टेंस था, फर्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल को टच करता है, यहाँ पर आप इसी टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर रहे हैं 1 आवर की, जब आप ये सेलिंग देखते हो आप इसमें एंट्री ले सकते हो कि नहीं। देखो इसमें वो एंट्रीज हैं जो कम से कम आपको एटलीस्ट बीच में जब एंट्री लोगे ना, उससे उससे 1000 टाइम्स बेटर है कि आप इस लेवल पर एंट्रीज प्लान करो। आप सोचो आपके एसएल कितने हैं, रिवॉर्ड कितने हैं। अब देखो नीचे फिर से आया इस सपोर्ट पर, अब ये सपोर्ट ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं, अगर आपको वैसे समझना है तो आप कैसे समझोगे। सबसे पहले हर जगह मार्केट रेंज बनाता है, तो आपको वेट करना है कि क्या इस लेवल के नीचे मार्केट रुका। अब रुका कहने का क्या मतलब है, आप बाइंग कैंडल्स देखिए, इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, जो पहले जिस लेवल पर सपोर्ट मार्केट नहीं है, इसको ब्रेक करने के लिए सेलिंग की कैंडल बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बार बार बायर्स ऊपर पुश कर रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर जो फाइनल रेसिस्टेंस था देखो, उसको भी मार्केट ने ऊपर क्लोज किया, यहाँ फिर से बाइंग होती। अब आप देखो फिर से मार्केट ऊपर के लेवल पे आएगा, ठीक है। अब यही जो आपका रेसिस्टेंस था
फर्स्ट टाइम ये बड़ी बिग ब्रेकआउट कैंडल है, उस पर आप बिलीव कर सकते हो। तो अब ये रेसिस्टेंस था, ये यहाँ पर ये सपोर्ट बना, फिर इसी लेवल के लिए आप समझो डिस्प्यूट हो रहा है। अब आप आगे चलो, अब मार्केट फिर से देखो इसी लेवल पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ फिर अब इसको तोड़ने की कोशिश नीचे की तरफ। इसके बाद आप फिर से आओ, ये जो आपका सपोर्ट एरिया था इसको फिर से बचाने की कोशिश। अब ये आपका जो सपोर्ट था, अब क्या बन गया, रेसिस्टेंस। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए आपकी मतलब आप कहीं भी जो एंट्रीज को प्लान करते हो तो आप ये बस लाइंस को ड्रॉ करना सीख लो। लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है, हर जगह आपको पिक पॉइंट, आप देखो एक ही लाइन मैंने ड्रॉ की, उसके बाद देखो आप किस तरीके से फिर इस लेवल पर रेसिस्टेंस कैसे आ रहा है। तो ये लाइंस क्या है, ये देखो मीन प्राइसेस है। ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेश पीक रेसिस्टेंस का या सपोर्ट का, आप उसको ड्रॉ करो, ये चीज़ें आपको दिखेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर एक फ्रेश सपोर्ट इधर दिख रहा है मुझे, मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन मार्क कर दिया। अब आप देखो इसी लाइन पर किस किस तरीके से सपोर्ट मार्केट ले रहा है। अब आप आगे जाके देखोगे यही लाइन रेसिस्टेंस बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट इस लेवल से सीधा मान लो किसी न्यूज़ के कारण ब्रेकआउट आया, लेकिन आप बताओ यही वो ऊपर वाला भी रेसिस्टेंस था जहां से एक अच्छी सेलिंग आई। ये लाइन तो हम लोगों ने पहले ड्रॉ कर दी। किस तरीके से देखिए परसेप्शन चेंज हो रहा है, आप समझ रहे हो। हर जगह वही चीज़ें हैं, आप कहीं भी आप देखो फिर से उसी लाइन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस। तो आखिर इतनी बार क्यों हो रहा है, आखिर कुछ तो है इस प्राइसेस में। अब आप देखो मार्केट इस लेवल पर है, ये करंट चार्ट है एचडीएफसी बैंक का। यहाँ से इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है और इसी लेवल पर रेसिस्टेंस बार बार ले रहा है। अब आप बताओ कि इस रेसिस्टेंस पे आप इसमें इंट्रीज प्लान कर सकते हो या नहीं, प्लान कर सकते हो या नहीं, प्लान कर सकते हो या नहीं। ये चीज़ अगर आप समझ गए, देखिए ये लाइंस ड्रॉ करना बहुत इजी है। इसके लिए आपको चार्ट पर प्रैक्टिस करना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस जो है उस पर आप लाइंस को ड्रॉ करो, और काफ़ी ईजिली आप इन चीज़ों को कैप्चर कर पाओगे। देखिए प्राइस एक्शन जो है ना, ये रूल नहीं है। अगर आप यहाँ तक वीडियो को सुन रहे हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन रूल नहीं है। देखिए 2+4 6 होता है, मैं भी लिखूंगा 6 आएगा, आप भी लिखोगे 6 आएगा। लेकिन जो स्किल होता है या प्राइस एक्शन है, इसको आप कंपेयर करते हो स्किल से। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी स्किल डेवलपमेंट है। आप स्किल जैसे आप ड्राइविंग जानते हो, स्विमिंग जानते हो, ये किसी स्किल में रूल, ठीक है, रूल ABCD जैसे जो बेसिक्स होते हैं वो पढ़ने के लिए ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस या रूल्स जो प्राइस एक्शन के हैं वो रूल्स तो रूल्स है, लेकिन जो डिसीजन होता है ना, देखिए ज़िंदगी में आपने जो कोई भी काम किया हो उसके दो रास्ते होंगे, और आपको उसमें से 1 और 2 में से चूज़ करना होता है। और ये हर समय लाइफ में आपके आएगा, और जो भी आप डिसीजन लेते होगे उसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेज मिलता होगा। इस ट्रेडिंग में भी वही चीज़ है। वो स्किल, वो आर्ट अगर आप डेवलप करोगे तो काफ़ी ईजिली इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। ऑलराइट, तो इस कंसेप्ट में हम लोगों ने सीखा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ऐसे सीक्रेट्स जहाँ पर किस तरीके से हाई प्रोबेबिलिटी, जहाँ पर से रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेने की इन चीज़ों का आप, मैं चाहूँगा आप प्रैक्टिस करो। और आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट्स हैं, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।